अपने बाप की तरह जग्गू कौवा भी कोई कम नहीं था। वो हमेशा अपने जैसे छोटे पक्षियों को तंग करता था। कभी कभी तो जग्गू कौवा बड़े और कमजोर बूढ़े पक्षियों को भी तंग करता। आज बूढ़ी चिड़िया माँ दुकान से सामान ले रही थी। जग्गू कौवा बूढ़ी चिड़िया माँ के पास बैठा हुआ था। 1 किलो शक्कर और 1 लाल शरबत की बोतल भी दे दें। माँ जी, मैंने सारी चीजें बैग में डाल दी हैं। बूढ़ी चिड़िया माँ दुकान से सामान लेकर उड़ती है तो जग्गू कौवा भी पीछे पीछे उड़ता है। वीरान जगह पर जाकर जग्गू कौवा बूढ़ी चिड़िया माँ को धक्का देता है और उसे गिरा देता है। गंदे बच्चे, ये तुमने क्या किया? मुझे गिरा दिया। माँ जी, तुम खाली हाथ घर जाओ, तेरा ये सामान मैं लेकर जा रहा हूँ। जग्गू कौवा बूढ़ी चिड़िया माँ का बैग उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। कोई पकड़े उस छोटे कौवे को, वो मेरा सामान लेकर भाग गया है। बूढ़ी माँ का शोर सुनकर रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ जी, क्या हुआ है? बेटी, एक छोटा सा कौवा आया, मुझे धक्का देकर गिरा दिया और मेरा सामान लेकर भाग गया। माँ जी, चले मैं आपको आपके घर तक छोड़ आती हूँ। वो कौवा तो अब निकल गया, ना जाने वो कहाँ से आया होगा। रानो चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को सहारा देकर उठाती है और उसके साथ उसके घर जाती है। जग्गू कौवा नदी किनारे जाता है और पहले शक्कर खाता है, फिर बाद में लाल शरबत की बोतल को मुंह लगाकर पी लेता है। वाह, मजा ही आ गया, अब घर जाकर सो जाता हूँ। जग्गू कौवा अपने घर चला जाता है। एक दिन जग्गू कौवा कबूतर के बेटे कीकी से उसका लॉलीपॉप छीन लेता है। मेरा लॉलीपॉप मुझे दो, मैं बताऊंगा, मैं अपने पापा को बताऊंगा। जाकर बता दे, मैं कोई डरता हूँ तेरे पापा से? रोता हुआ कीकी अपने घर चला जाता है और जग्गू कौवा किसी दूसरे पक्षी को तंग करने निकल जाता है। बूढ़ी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हंडिया बना रही थी। इस बूढ़ी कौवी माँ को तंग करता हूँ। जग्गू कौवा बूढ़ी कौवी माँ के पास जाता है। माँ जी, मैं काम में आपकी मदद करूँ? नहीं मेरे बच्चे, जीते रहो, मैंने हंडिया बना ली है। माँ जी, क्या बनाया है? बेटा, मैंने आलू का शोरबा बनाया है और मैं नमक डालना तो भूल ही गई। मैं अभी घर से नमक लेकर आती हूँ। बूढ़ी कौवी अपने घर नमक लेने जाती है तो जग्गू कौवा जल्दी हंडिया में अपनी चोंच डालकर शोरबा पीने की कोशिश करता है। शोरबा बहुत गर्म था। जग्गू की चोंच जलती है तो वो पीछे हटता है, लेकिन पूरी की पूरी हंडिया जग्गू कौवे के ऊपर गिर जाती है। उबलता हुआ शोरबा जग्गू के ऊपर गिरने की वजह से उसके पंख, हाथ, मुंह सब जल जाता है। माँ, बचाओ बचाओ। बूढ़ी कौवी माँ दौड़ी घर से बाहर आती है। शरारती बच्चे, क्यों इतनी बुरी शरारत की थी तुमने? बूढ़ी कौवी तेज उड़ भी नहीं सकती थी। वो पड़ोसी तोते के पास जाती है। तोते बेटा, बहुत बुरा हुआ, एक शरारती बच्चा आया और उसने मेरी हंडिया ऊपर गिरा ली है, सारा जल गया है वो। मैं अभी जाकर देखता हूँ। तोता जल्दी से बूढ़ी कौवी माँ के साथ जाता है। ये तो कालू कौवे और गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा है, मैं अभी जाकर इसके घर बताता हूँ। तोता भागता है और गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, जग्गू जल गया है, जल्दी से जाकर उसे बचा लो, उसके पंख जल गए हैं। मेरा जग्गू, क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे को? गौरी भागती है। कहाँ है मेरा जग्गू? रानो चिड़िया उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले गई है। गौरी जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। चुप कर जाओ गौरी, जग्गू अंदर है, बहुत बुरा हाल है, पंख भी जल गए और चेहरा भी, पूंछ बची है सिर्फ। मैंने कितनी बार मना किया था जग्गू बेटे को, कैसी शरारतें मत किया करो, वही हुआ जिसका मुझे डर था। बुलबुल बाहर आती है, जान बच गई है, लेकिन गौरी, तुम्हारा बेटा अब कभी भी उड़ नहीं पाएगा। मैंने मरहम पट्टी कर दी है, उसे घर ले जाओ। गौरी कौवी टोकरी में रखकर जग्गू कौवे को घर ले जाती है। माँ, मुझे मेरे किए की ही सजा मिली है, मैं हमेशा बूढ़े पक्षियों को तंग करता था। बेटा जग्गू, अब तो तुझे सारी जिंदगी घोंसले में ही रहना होगा। जंगल के सारे पक्षी जग्गू कौवे को देखने आते हैं। बूढ़ी चिड़िया माँ भी आती है। रानो चिड़िया बेटी, ये तो वही कौवा है जिसने मेरा सामान छीना था। माँ जी, आप इसे माफ़ कर दें, क्योंकि इस शरारती बच्चे को
बहुत बड़ी सजा मिली है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया घर की सफाई कर रही थी कि लालटेन गिर जाती है और उसका शीशा टूट जाता है। मम्मा, अब मैं रात को कैसे पढ़ूंगा? हमारी लालटेन तो टूट गई है। कुकू बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपको नई लालटेन लेकर दे सकूं। कुकू के एग्जाम्स शुरू थे। मम्मा चिड़िया को कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन, आपके पास तो बिजली से चलने वाली लाइट है। मेरी लालटेन का शीशा टूट गया है। आप अपनी ये लालटेन मुझे दे दें। चिड़िया, मेरे जग्गू के भी एग्जाम्स हो रहे हैं। मम्मा, आंटी चिड़िया से बोले कुकू मुझे एग्जाम्स में नकल करवाए। जग्गू, कुकू तेरा भाई है, तेरा जरूर ख्याल रखेगा। चिड़िया, तुम ये लालटेन ले जाओ और कुकू से कहना कि मेरे जग्गू का पेपर में ख्याल रखे। मम्मा चिड़िया गौरी कव्वी से लालटेन लेती है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, इस लालटेन में 10 रुपए का मिट्टी का तेल डाल दें। चिड़िया, क्या तेरे बेटे के एग्जाम्स हो रहे हैं? हाँ कबूतर भैया, मेरा बेटा रात को लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ता है। मिट्टी का तेल डलवाने के बाद मम्मा चिड़िया वो लालटेन लेकर घर चली जाती है। कुकू बहुत खुश था। वो सारी रात उस लालटेन की रोशनी में बैठकर अपने पेपर की तैयारी करता है। सुबह हो जाती है और कुकू अपना पेपर देने चला जाता है। कुकू, मुझे नकल करवाओ। कुकू, कौवे अंडे देते हैं या बच्चे? मगर कुकू अपने ध्यान अपना पेपर हल करता रहता है। कुकू, घोंसला नदी में बनाते हैं या पेड़ पर? कुकू, बता दो। मगर कुकू जग्गू को नकल नहीं करवाता। मैं देख लूंगा, तुम्हें छोटे चिड़िया के कमजोर बच्चे, मैं देख लूंगा। जग्गू कुकू से नाराज हो जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा गौरी कव्वी से कहता है, मम्मा, वापिस ले उस चिड़िया के बच्चे से अपनी लालटेन वापिस ले। आज उसने मुझे पेपर में नकल नहीं करवाई। क्या जग्गू बेटा, मैंने तो उस चिड़िया को लालटेन इसी लालच में दी थी। मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया से अपनी लालटेन वापस लेकर आती हूँ। मम्मा, वो जग्गू का बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा था। वो मुझसे बार बार पूछ रहा था। कुकू बेटा, उसे थोड़ा बहुत बता देना था। ऐसा ना हो कि उसकी मम्मा अपनी लालटेन वापस लेने आ जाए। मम्मा, तोता टीचर नकल करने और नकल करवाने वाले दोनों पक्षियों को पेपर से आउट कर देता है।